गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, एसएसटी विषय में नागरिक शास्त्र में पाठ 2 देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति के अंतर्गत हम इस कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने भारतीय सुरक्षा एवं देश की सुरक्षा में तैनात विभिन्न सैन्य संगठन, उनके कार्य के बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों, ये सैन्य संगठन हमारे देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी देश के अंदर या बाहर या सीमा पर ना हो, इसके लिए हमारे सैन्य संगठनों के जो सैनिक हैं वो 24 घंटे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा युद्ध भी, गोला बारूद, गोलीबारी आदि जैसी घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। जैसा कि अक्सर कर हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से देखने को मिलता है कि प्रतिदिन आतंकवादी संगठनों की आड़ में या उनकी सहायता से सीमा पर गोलीबारी करना, गोले दागना, नियमों का उल्लंघन करना, ये निरंतर चलता रहता है। उसमें सीमा पर तैनात जो हमारे जवान हैं, उनमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति की प्रतिदिन मृत्यु होती रहती है। तो वर्तमान समय में ही नहीं, हमारे पास्ट में भी ऐसे अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों को गंवाया, अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। परंतु इन बलिदानों से वो कमजोर नहीं बल्कि बहादुर ही बनते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे सैन्य संगठनों के प्रति हमारे देश के नागरिक हैं, हम सभी हैं, उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने सैन्य संगठनों के प्रति, उनके सम्मान के प्रति अपने कर्तव्य को ना भूलें। विद्यार्थियों, समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं, जिन पर 24 घंटे नजर रखना किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। अगर हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में ऐसी कोई भी गतिविधि जो नियमों के विरुद्ध हो रही है और उसको अगर हमें उसकी जानकारी है, उसके बारे में पता है या हम देख रहे हैं, तो उसकी सूचना तुरंत हमें पुलिस बल या सुरक्षा बलों को देना चाहिए, उनको छुपाना नहीं चाहिए। ये भी हमारा परम नैतिक कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा की दृष्टिकोण से देश के अंदर यदि आपके सामने कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो कानूनी रूप से नहीं होनी चाहिए, जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है या क्षति हो सकती है या कोई भी ऐसी घटना घटित हो सकती है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसकी सूचना हमें सैन्य संगठनों तक या उनके अधिकारियों तक भेजने का काम हमारा भी होता है।
विद्यार्थियों, सरकार भी इन सैन्य संगठनों का विशेष ध्यान रखती है। इन सैन्य संगठनों में कार्य करने वाले ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के सम्मान में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, जिसमें देश की सेना में अपना सर्वोच्च योगदान देने वाले इन सैनिकों को सम्मानित भी किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, सुविधाएं भी इन्हें प्रदान की जाती हैं। विद्यार्थियों, ये हम सभी के नैतिक कर्तव्य है कि हमें इस प्रकार से अपने सैन्य संगठनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इन सैन्य संगठनों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ है किसी भी देश की विदेश नीति। कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों या दूर देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए एक नीति, एक योजना का गठन करता है, जिसको हम विदेश नीति के तहत जानते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि अपने देश के हितों की रक्षा करना। सबसे पहले कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता का, सहयोग का भाव रखना चाहता है, क्योंकि इनके साथ ही वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है। उसी के आधार पर वह अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मात्र इतना ही। कल विदेश नीति पर चर्चा करेंगे, पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।